नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सराफ एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ज्योतिषी के एक नए एपिसोड में, जहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे विभिन्न लग्नों में जन्मे हुए जातकों के धन भाव के संबंध में, जहाँ पर हम देख रहे थे कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने जीवन में धनवान होता है, कोई निर्धन होता है, कोई निर्धन में पैदा होने के बाद भी अपने कर्मों से धनवान हो जाता है। किसी व्यक्ति को अपने कार्य में सफलता मिलती है, किसी असफलता मिलती है, किसी कहीं से अनायास धन प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे योगों को हम कुंडली से देखते हैं। तो हम जब कुंडली में भाव का अध्ययन करते हैं तो विभिन्न लग्नों में पढ़ने वाले विभिन्न योगों का विशेष ध्यान देते हैं। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न और धन योग के बारे में। जी हाँ मित्रों, आइए देखते हैं। तो यह जब भी आप लग्न पत्री देखेंगे तो उसमें एक ऐसा चक्र बना हुआ होता है जिसे हम लग्न चक्र कहते हैं। लग्न चक्र के यह प्रथम भाव कहलाता है। इस भाव पे अगर 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि बैठी हो तो हम इसे वृश्चिक लग्न कहेंगे। और वृश्चिक लग्न में दूसरा भाव होता है धन भाव का होता है, जहाँ पर 9वें नंबर की राशि धनु राशि है। यहाँ जो है धनेश जो होते हैं, धन भाव के अधिपति ग्रह जो होते हैं वो होते गुरु। तो अब वृश्चिक लग्न में अगर हम उसके धन के संबंध में जानकारी चाहिए हो तो सर्वप्रथम हमें द्वितीय भाव और द्वितीय भाव के अधिपति को देखना पड़ता है, उसकी पोजीशन कैसी है कुंडली में। तो द्वितीय भाव पे किन किन ग्रहों, कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, किन किन भावों की दृष्टि है, वह ग्रह शुभ हैं अशुभ हैं, इसका ध्यान रखना पड़ता है। प्लस स्वयं गुरु महाराज जो है कुंडली के लग्न चक्र में किन भावों में गए हुए हैं, वह स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, वह मित्र ग्रहीन हैं, उनके किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उनका किन ग्रहों से संबंध है, इन सब बातों का विचार करना पड़ता है मित्रों। अब इन सब बातों का विचार करने के बाद ही हम वृश्चिक लग्न में जन्मे हुए जातक के धन के बारे में कुछ बता पाने में सक्षम हो पाते हैं कि उसके धन कितना होगा, उसकी आय के स्रोत कितने होंगे, उसको कितना वैभवशाली ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिएगा। जो ये होते सामान्य वृश्चिक लग्न में ही मित्रों कुछ हम योगों की और युतियों के बारे में बात करेंगे। वो शुभ युति योग ग्रहों की योग है और कुछ अशुभ और निष्फल योगों की बात करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम वृश्चिक लग्न में बात करेंगे राजयोग कारक ग्रहों की मित्रों, तो जो राजयोग कारक ग्रह होते हैं मित्रों वृश्चिक लग्न में होते हैं सूर्य, चंद्र, गुरु और मंगल। ये 4 ग्रह अगर स्वग्रही होते हैं मित्रों, अपने अपने राशि में बैठे हुए होते हैं, तो ऐसे वृश्चिक लग्न में पैदा हुआ जातक जो होता है वह निश्चित तौर पर अपने जीवन में राजयोग का भोग करता है, वह राजयोगी होता है। ठीक है। तो इसके बाद कुछ सफल योगों की बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें चंद्र और मंगल की यदि वृश्चिक लग्न में युति होती है केंद्र त्रिकोण द्वितीय या 11वें स्थान पर कहीं पर भी, तो वह अच्छी शुभ सफल योग माना जाता है। इसके बाद चंद्र और शनि की युति को केंद्र त्रिकोण द्वितीय या 11वें स्थान में अगर कहीं युति होती है तो उसको भी अच्छा योग माना जाता है। चंद्र और सूर्य की युति भी केंद्र त्रिकोण या 11वें या दूसरे भाव में होती है तो उसको भी अच्छा योग माना जाता है। इसके बाद चंद्र और शुक्र की युति वृश्चिक लग्न में केंद्र भाव में, त्रिकोण भाव में या द्वितीय या 11वें भाव में अगर होती है तो उसे भी अच्छा योग माना जाता है। इसके बाद हम कुछ निष्फल योग या युतियों के बारे में बात करेंगे। तो हम देखेंगे मंगल और गुरु, यह निष्फल युति फल प्रदाता है। मतलब इनका जो फल होता है मतलब ये कुछ अच्छा नहीं होता। मतलब अगर मिलते हैं वृश्चिक लग्न में कहीं बैठते हैं तो ये अपने भावों के फलों का नाश करते हैं। गुरु और शुक्र, इनकी भी युति को अच्छा नहीं माना गया मतलब। इसके बाद कुछ अशुभ योग होते हैं, जो योगों को हम कहते हैं कि नहीं बने तो अच्छा है कुंडली में, क्योंकि ये किसी अशुभ घटना के संकेत को बताते हैं। तो वृश्चिक लग्न में अगर हम देखते हैं यहाँ पर मंगल और बुध की युति अगर मित्रों होती है आपकी कहीं पर भी, तो हम ये इसको अशुभ योग मानेंगे, क्योंकि ये जीवन में कहीं ना कहीं आपको उन भावों से संबंधित बुरे फलों की प्राप्ति कराता है। इसके बाद मंगल और शनि की युति, ये भी अशुभ योग में आएगी। मंगल और शुक्र की युति, ये भी अगर केंद्रीय भाव में कहीं पर भी बैठे हुए होते हैं तो यह एक अशुभ फल को देते हैं। सिर्फ यहाँ पर अंतर इतना है मित्रों कि अगर यह एक स्थान के स्वामी होकर के मतलब 6,
8 और 12 के स्वामी होकर के ये इन्हीं स्थानों पर अगर जाते हैं मतलब, तो इनके जो है फलों के निष्पन्न, जो इनके जो फलों की कमी होती है, जो बुरा एक इफेक्ट होता है वो ऑटोमेटिक कट जाता है, क्योंकि यह स्वयं के घर में बैठे हुए होते हैं। ठीक है, तो यह तो हुई सामान्य बात। अब हम बात करेंगे इसी लग्न में लक्ष्मी योग के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे बृहस्पति यदि केंद्र त्रिकोण बैठा हुआ है, बृहस्पति ग्रह वृश्चिक लग्न केंद्र 1, 4, 7, 10 या 1, 5, 9 में भाव में बैठता है ये त्रिकोण में। ठीक है, बुध दशम भाव, ये एकादश में बैठे, बुध महाराज दशम भाव इधर बैठ जाए या स्वयं इधर में बैठ जाए, और मंगल तृतीय में हो, मंगल ग्रह जो लग्नेश बनते हैं यहाँ पर, तो तीसरे स्थान यानी मकर राशि में उच्च के बैठ जाए, तो ऐसे जातक का कुंडली में वृश्चिक लग्न में जन्मे हुए जातक जो होते हैं वह एक लक्ष्मी योग का सृजन होता है, और ऐसा व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। वो अपने जीवन में बहुत संपत्ति को अर्जित करता है, कमाता है और भोग करता है। तो यह तो कुछ साधारण योग और रीति हो गई वृश्चिक लग्न में। इसके बाद हम अगले एपिसोड में आपको जो भाग 2 होगा उसमें हम कुछ विशेष योगों के बारे में बताएंगे, धन भाव से संबंधित। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।